So, hello student. Today I am starting chapter first in 12th class physics. So that is a chapter first, electric charge and electric field. So I am taking a first topic which is electric charge. अगर मैं इसकी definition explain करूँ कि how you will define in term of definition कि what is the electric charge. So let's see on a board. It is a property by which a body can experience and apply electromagnetic force. This is the definition by which you can define the electric charge. What is electric charge? कोई भी बॉडी जिसमें चार्ज एग्जिस्ट करता हो वो क्या करेगी, बॉडी एक्सपीरियंस करेगी या फिर अप्लाई करेगी कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. रिमेंबर दैट वन थिंग. कोई भी बॉडी जिसके अंदर चार्ज एक्वायर हो, जिसके अंदर चार्ज हो, उसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि अगर वो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रही है या एक्सपीरियंस कर रही है तो इट मींस टू से दैट कि इट एक्वायरिंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज. लेट्स सी अबाउट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम. अगर अपन इस इलेक्ट्रिक चार्ज की सीजीएस में यूनिट देखें सो 1 कूलॉम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU. और थर्ड यूनिट इज दैट 1 कूलॉम इज इक्वल्स टू 1 by 10 EMU. Now that is a very important unit in इलेक्ट्रिक चार्ज की, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आंसर है फ्रैंकलिन. ये याद रखना. और अगर अपन पांचवी देखें, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसका आंसर है फेराडे. नाउ आई होप उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बच्चा 12th क्लास में आता है तो दैट इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम अबाउट कि हाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज की, इससे वो उसको डिफाइन कर सके. तो डेफिनेशन अपन ने लिखी है, कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर करे, इलेक्ट्रिक चार्ज हो उसके पास, सो वो बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस और प्रॉपर अप्लाई करेगी. उसके बाद देयर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये ऐसा यूनिट होगी कूलॉम. ये 1 कूलॉम के अंदर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. 1 कूलॉम के अंदर 1 by 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्रैंकलिन. व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फेराडे. नाउ you know about this, it is represented by Q. And how many type of electric charge? There are two types of electric charge. There are two type of electric charge. Number one, positive charge, and second one is negative charge. Positive charge is represented by capital plus Q and negative charge is represented by small q.
आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट चार्ज। एक बार इसको उतारो, देन आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई होप उतार लिया होगा। Now next topic is that what is the meaning of neutral body? What is the meaning of neutral body? What is the neutral body? What is the neutral body? अगर कोई भी बॉडी जिसमें नेट चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट चार्ज? कि सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सम ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल हो, सो उनका जो नेट चार्ज होता है that will be zero. So that's why body is known as neutral body. So let's see on the board please. What is the meaning of neutral body? Where q net is equals to 0. It means number of positive charges is equals to number of negative charges is same. तो होगा क्या, जब किसी बॉडी के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज हो, सो ये एक दूसरे के चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल कर देते, दैट्स व्हाई नेट चार्ज विल बी जीरो। उस टाइम बॉडी कहलाती है न्यूट्रल बॉडी। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? लेट्स सी, आई एम दोनों ही समझाते, नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रल बॉडी का। आई हैव अ न्यूट्रल बॉडी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी ए, जिसका मास m है, अब मेरे पास जिसका मास क्या है? m। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन है मेरे पास और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, या यू कैन से, एंड आई टोल्ड यू वन थिंग ऑल्सो, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। And if you are talking about electron, so इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज करके चलता है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो वहां पे मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो वहां पे मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड, देयर इज अ न्यूट्रल बॉडी जिसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी 2 कंडीशन में ले लेता हूं। एक कंडीशन में तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कंडीशन में मैंने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया। अब अगर मैं नेट चार्ज देखूं इधर, तो सर 5 तो प्रोटॉन है जो है, और एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉडी में पहले अपन ने न्यूट्रल बॉडी ली जिसमें 5 प्रोटॉन एंड 5 इलेक्ट्रॉन थे। नाउ उसके बाद जिसका मास मैंने m1 लिया, इसमें 2 कंडीशन अप्लाई करी। फर्स्ट वन इज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, दूसरी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन का कहीं से गेन कर लिया। सो ड्यूरिंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, so एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर कंडीशन, सो वहां पर प्रोटॉन तो अभी भी 5 ही प्रोटॉन है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वहां पर? 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इन दोनों केस में देखो, बॉडी बी के केस में देखो, बॉडी सी के केस में देखो, फॉर एग्जांपल इसका मास m1 है, इसका मास m डबल डैश है, m डैश एंड m डबल डैश। तो सर यहां पर अगर मैं बात करूं सी बॉडी की, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है।
पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से। बिकॉज व्हाई पॉजिटिव चार्ज इज मैक्सिमम अमाउंट? बिकॉज ऑफ कि पॉजिटिव चार्ज किसके टर्म में है? प्रोटॉन के टर्म में है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब ये है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। सो लेट्स सी ऑन द बोर्ड, बॉडी सी की मैं बात करूं, सो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सो वो बॉडी क्या कहलाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ने गेन करा है, और प्रोटॉन क्या हो गया? कम हो गया। प्रोटॉन की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस कंडीशन। एक न्यूट्रल बॉडी ली जिसका मास m है, और न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे उसमें। अब इसमें दो कंडीशन ले ली सर, नेट चार्ज 0 हो जाएगा इसके अंदर। इसमें दो कंडीशन ले ली, एक कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं और एक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं। जब मैं इलेक्ट्रॉन का लॉस वाली कंडीशन देखता हूं तो यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इट मींस नेगेटिव चार्ज कम हो गए और पॉजिटिव चार्ज उतने ही है, और कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से ज्यादा हो गए। सो दिस बॉडी सी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर दूसरे एंड पे मैं बात करूं कि इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज तो उतने ही है, प्रोटॉन तो उतने ही है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ गई। न्यूट्रल बॉडी के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अगर किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा हुए, देन बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो सर बॉडी बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, बॉडी सी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और ए बॉडी है वो क्या है? न्यूट्रल। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग अबाउट, व्हाट इज द एग्जैक्टली डिफरेंस अबाउट नेगेटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल। अगर मैं इसमें क्वेश्चन पूछ लूं कि इन तीनों में से किसका मास ज्यादा है और किसका मास कम है, नेगेटिव बॉडी का मास ज्यादा है, पॉजिटिव बॉडी का मास ज्यादा है, या न्यूट्रल बॉडी का मास ज्यादा है, सो एक बार इसको उतार लो, देन आई विल डिस्कस। सो इसको उतार लिया होगा, इरेज कर रहे हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। और टॉपिक है अपना वाई इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। वाई इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। That is a very important question according to the exam. Now think is that what is the meaning of fundamental? So let's see on the board what is the meaning of fundamental. क्या इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है और क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है, ये देखेंगे अपन। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल का मीनिंग है जो अब आगे फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, सो एक इलेक्ट्रॉन ऐसी सब पार्ट है किसी भी एटम का जो अब इससे ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा। सो फंडामेंटल का मीनिंग है ऐसा पार्टिकल जो अब इससे ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा, दैट्स व्हाई दैट पार्टिकल इज नोन एज फंडामेंटल। सो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है बिकॉज वो इससे ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की,
if I'm talking about proton and neutron, so proton and neutron is not a fundamental particle. Proton and neutron are not a fundamental particle. Why? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और भी सब पार्ट में टूटते, और वो किस में टूटते? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ब्रेक्ड इनटू क्वार्क्स. Now sir, you are asking me about, sir, what is the quark? क्वार्क एक फास्ट मूविंग एनर्जी पार्टिकल है, फास्ट मूविंग एनर्जी पार्टिकल है. सो ये बात ध्यान रखनी है कि वाई इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल एंड वाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि सर वो इसके आगे किसी फर्दर चीज में ब्रेकडाउन नहीं होगा. और अगर मैं बात करूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो वो इसके आगे किस में ब्रेकडाउन होने वाला है? क्वार्क्स में ब्रेकडाउन होने वाला है. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्क? सर दैट इज द फास्ट मूविंग एनर्जी पार्टिकल्स, जिनको अपन क्वार्क्स कहते हैं. तो एक बार इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Now let's see. कुछ पैरामीटर की बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर. सो अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये बात आपको याद रखनी है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ज्यादा है? 2000 गुना ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से. सो नाउ सर व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? रिमेंबर दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg. ये बात आपको याद रखनी है. और अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो वो होता है 1.67 10 टू द पावर माइनस 26 kg. सो ये है मास ऑफ प्रोटॉन और ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना होता है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर. एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग ऑल्सो कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन. मतलब जो न्यूट्रॉन पार्टिकल है और जो प्रोटॉन है, इन दोनों का मास सेम होता है. जितना मास प्रोटॉन का होगा उतना ही मास इलेक्ट्रॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का होगा. सो आई होप दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर. सो आई